दोस्तों अगर आप 90s किड हैं तो आपने अपने स्कूल टाइम में स्लैम बुक ज़रूर भरी होगी। एक समय याद है आपको? स्लैम बुक भरते थे आप, अपने दोस्तों से भरवाते थे। आप आपका नाम, आपकी हॉबीज़, ठीक है, अपना ज़ोडिएक साइन आप उसमें भरते थे। बहुत सारी चीज़ें उसमें होती थी, ठीक है, बड़ी फन चीज़ें होती थी। एक होता था उसमें आपका ज़ोडिएक साइन, ठीक है। तो उस वक्त तो बड़ा फैंसी टर्म लगता था हमें कि क्या होता है ज़ोडिएक, ये तो पहली बार हो गया, क्या है ये, ठीक है। कई बार लोगों ने कह दिया सनसाइन जैसे कहते हैं। फिर कभी लोगों से पूछा, किसी ने कहा ये तुम्हारी राशि राशि के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने हमेशा सनसाइन को ही जाना, ठीक है। और आज की जनरेशन में भी होता है, ठीक है। सनसाइन बड़े प्राउडली लोग बताते हैं अपना, माई सनसाइन इज लियो, माई सनसाइन इज कैप्रिकॉन, ठीक है। तो आज की एपिसोड में दोस्तों हम सीखेंगे कि राशि क्या होती है, आपकी राशि कैसे निकालें, ठीक है, आपकी एक्चुअल राशि क्या है। भारतीय पद्धति में जैसे जो हम ज्योतिष पढ़ते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं, उसमें दोस्तों हम चंद्र राशि की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी हमारी एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा के अराउंड ही चलती है दोस्तों, ठीक है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ठीक है, उससे बड़े परिवर्तन आते हैं और इसी से हमारा पंचांग ही बनता है दोस्तों। आप पढ़ोगे तो आप समझोगे कि चंद्रमा की मूवमेंट को तिथि के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर वार आते हैं, फिर नक्षत्र देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो चंद्रमा हमारे लिए एक तरह से एपी सेंटर है ज्योतिष को पढ़ने का, इसलिए हम चंद्र राशि को ही मान्यता देते हैं दोस्तों। सन साइन का कंसेप्ट जो आपका होता है ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में होता है, ठीक है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका अपना एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे किसी को सही या गलत कहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो उनका तरीका है प्रिडिक्शन करने का। लेकिन हम जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए जो एक लेगेसी छोड़ी है दोस्तों ज्योतिष के लिए, वो है हमारी चंद्र राशि से ही चलती है, ठीक है। और हम इसी को फॉलो करेंगे हर जगह। सन साइन की हम बात नहीं करते हैं और किसी की पद्धति को हम कुछ कहते भी नहीं है दोस्तों, वो उनका तरीका है एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का, ये हमारा तरीका है, इंडियन वे, ठीक है। तो फिर चंद्र राशि क्या होती है दोस्तों, और अपनी राशि का आप कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है दोस्तों, सिर्फ एक स्टेप देखना होता है। कोई भी देख सकता है ये, बस आपको पता होना चाहिए कैसे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई सैंपल कुंडली है आपकी, ठीक है। किसी भी लग्न की ले लेते हैं, मान लीजिए तुला लग्न की है, ठीक है। जल्दी से इसका नामकरण कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, रैंडमली प्लैनेट्स का भी प्लेसमेंट कर देते हैं। मान लीजिए आपकी शनिदेव लग्न में बैठे हैं और गुरु भी यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। चलिए, सूर्य है तो मरकरी भी आसपास ही कहीं है, ठीक है। चंद्रमा को हम यहाँ बैठा देते हैं, चलिए, सबको उच्च नहीं करेंगे। चंद्रमा को यहाँ बैठा देते हैं, तीन तीन छः, राहु यहाँ, तो केतु भी यहीं पे हो जाएगा। ये ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये सैंपल कुंडली आपके पास है दोस्तों, और अगर आपसे कह दिया जाए कि अपनी राशि बताइए, आपकी राशि क्या है, तो दोस्तों जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा होता है ना, बस वही आपकी राशि होती है, ठीक। अब इस कुंडली में देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा है, 9वें भाव में बैठा है, ठीक है, ये बैठा है। और बैठा है 3 नंबर की राशि में, 3 नंबर की राशि होती है मिथुन, ठीक है। तो आपकी राशि हो गई जेमिनी, बस यही है और कुछ नहीं है। आपको अगर अपनी राशि पता करनी है, आप अपनी जन्म पत्रिका खोलिए, किसी सॉफ्टवेयर से बनाइए या फिर किसी ज्योतिष से बनवाइए, और उसमें चंद्रमा का प्लेसमेंट देखिए। जो आपका लग्न चार्ट है दोस्तों, उसमें आप चंद्रमा की प्लेसमेंट देखिए कहाँ है, जिस राशि में भी वो होगा वो आपकी राशि है, ठीक, सिंपल। चलिए अब देख लेते हैं सन साइन किसको कहते हैं। हालांकि इसको हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें जानकारी के लिए आप जानते रहिए दोस्तों, सूर्य राशि किसे कहते हैं। तो ये टेबल देखिएगा दोस्तों, सूर्य राशि
डेट्स के अकॉर्डिंग चलती है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से जिस डेट के बीच में फॉल करता है तो वही आपकी राशि हो जाती है। देख लीजिए, ये मैंने मैनुअली बनाया दोस्तों। ठीक है, एरीज के लिए जैसे 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में अगर आपका जन्म होता है साल में, तो आपकी मेष राशि हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर तुला का देखा जाए, अगर 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में आपका जन्म होता है तो आप लिब्रा के कहलाए जाएंगे, सन साइन आपका लिब्रा होगा। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों ज़्यादा। ठीक है, इस टेबल का चाहे तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ओके, और एक और होता है दोस्तों, उसको कहते हैं नेम साइन। बड़ा टाइम लगा दोस्तों इसको लिखने में। ठीक है, तो ये देख लीजिए, अगर आपकी इनमें से जो भी राशि आती है तो आपका जो नाम है वो इनसे रखा जाता है या रखना चाहिए आपको। ठीक है, ये हर राशि के लिए लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे अगर आपकी सिंह राशि आती है मान लीजिए ये, तो आपको अपना नाम इन सब में से किसी को रखना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मी है तो मीना आपका नाम हो जाना चाहिए, या आप म से भी नाम रख सकते हो, जैसे टा टी लिखा है तो ट से भी आपका नाम हो सकता है, या टा से ही नाम रख लो, टीटू नाम रख दो। म से नाम रखना है मनोहर नाम रख दो, कुछ भी नाम हो सकता है। मान लीजिए आपकी धनु राशि आती है सैजिटेरियस, देख लीजिए इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, रख लीजिए नाम। ढ भी है भैया, ढ से कैसे नाम होता है, भ है, ध है, भ है, सॉरी य है, बड़े ऑप्शन है, इन्हीं में से नाम खोजिए आप। ठीक है, तो चंद्र राशि आपने निकाल ली, सूर्य राशि आपने निकाल ली, और नाम का इनिशियल निकाल लिया। तो दोस्तों जब भी आप किसी पंडित के पास जाते हैं या आचार्य के पास जाते हैं कि मुझे अपने बच्चे का नाम का इनिशियल कैसे रखना चाहिए, तो वो क्या करता है, वो यही करता है, ये होती है विधि। सबसे पहले उसकी चंद्र राशि पता करें बच्चे की, वो आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ बताइए, कुंडली निकालेगा, कुंडली में से उसकी चंद्र राशि निकालेगा। चंद्र राशि मान लीजिए जैसे आई आपकी जमीनी मिथुन आई, जैसे हमने ऊपर देखा भी मिथुन आई, तो अब आप नेम इनिशियल्स उसी से निर्धारित करेंगे। कैसे, आप आएंगे मिथुन में, मिथुन मतलब जमीन आई, आप यहाँ पे आए, आपके पास इतने ऑप्शन है, वो आपसे कहेगा कि आप क से नाम रख लीजिए। ठीक है, अब वो जानता है कि देखो अंगा से तो कोई नाम नहीं होता ना, या छ से कोई नाम शायद ही कोई रखे, तो जो सबसे कॉमन होता है वो आपको बता देगा, आप क से नाम रख लो, आप क से नाम रख लो, वो आपसे कहेगा। समझ में आ गया दोस्तों, कैसे आपको आचार्य लोग बताते हैं कि अपने नेम का इनिशियल क्या रखना चाहिए, ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी और इसमें और कुछ बताने के लिए है नहीं दोस्तों। तो बस ये याद रखिएगा, ये एक अच्छा अप्रोच है नाम रखने का। किसी भी नवजात शिशु का अगर आपको नाम रखना हो तो उसकी विधि देखिए दोस्तों, यही है। ठीक है, उसकी चंद्र राशि निकाली जाती है, चंद्र राशि के बाद उसका नेम साइन का जो टेबल है इसमें से उसके इनिशियल्स खोज के उसको बताए जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।